अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। और भाई सेमीफाइनल होना होता है तो ऐसा ही होना चाहिए। जितना एक्साइटिंग आज का सेमीफाइनल हुआ, इट वाज इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड जिसको हर बंदे ने जब से ये शुरू हुआ था वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत से हर बंदे ने कहा था कि नहीं जी इंग्लैंड तो कंफर्म है, जो टॉप 4 है उसमें इंग्लैंड कंफर्म है, टॉप 4 में आ गया। मगर फाइनलिस्ट भी बहुत सारे लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड कंफर्म है, मगर वही हुआ जिसका डर था कि जब किसी टीम का कॉम्बिनेशन चेंज होता है तो क्या फर्क होता है। बट व्हाट अ ब्रिलियंट मैच। न्यूजीलैंड ने जिस तरह फाइट बैक किया, जिस तरह वो ग्रिट शो की, 5 विकेटों से इस पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की और पहली दफा T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनलिस्ट बने न्यूजीलैंड। सो डिस्कस करेंगे आज के सेमीफाइनल के हवाले से और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन मोइन खान एंड सुहेब अलवी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड सबसे पहले थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई क्या कर रहे हैं आप? कोई तोता रखा हुआ है साइड पे और वो फाल निकालता है, क्या कर रहे हैं? आप तो डरती है प्रेडिक्ट करते हुए। इन्होंने कल किया तो मुझे तो कुछ होस्ट शुड बी न्यूट्रल। होस्ट जो है ना वो थॉट आई थी ऑल ऑफ अ सडन कल रात को जब हम शो खत्म कर रहे थे। आ रही है ये कहीं लाइटों में से। आमद आ गई, बिल्कुल वही है। अब मेरे पे भी प्रेशर बढ़ गया कल का, तो आप जरा प्लीज आज कोई प्रेडिक्शन नहीं लेनी। ये तो सबसे कल वाली तो प्रेडिक्शन सब जानना चाहते हैं, बहुत जरूरी है। ऑब्वियस होगी कल की तो फिर हम सबकी एक ही, बिल्कुल सबकी एक ही प्रेडिक्शन है और उस प्रेडिक्शन पे बिल्कुल बात करेंगे। मगर आज जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई, आज न्यूजीलैंड ने जिस तरह खेला और जो मसले मसाइल इंग्लैंड के साथ हुए, क्या वो वजूहात थी जो कि इंग्लैंड इस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी, सारी चीजें डिस्कस होंगी। प्रॉपर पोस्टमार्टम होगा इस सेमीफाइनल का, मगर उससे पहले नजर डालते हैं आज की इस मैच समरी पे। सो न्यूजीलैंड ने जीता टॉस और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया एज यूजुअल, बिकॉज अबू धाबी की अगर हम बात करते हैं तो 14 मैचेस में से 9 मैचेस जो टीम्स जीती हैं वो चेस करते हुए जीती हैं। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली 51 नॉट आउट रहे, मलान 41, बटलर ने 29 बनाए, नीशम ने जो है वो बैटिंग तो बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, 1 विकेट लेके 18 रन दिए, सऊदी ने 1 विकेट लेके 24 रन दिए और मिलर ने 1 विकेट लेके 31 रन दिए। जवाब में न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल ने जबरदस्त इनिंग खेली और जो छक्के मारे हैं आखिर में मिचेल और नीशम ने मिलके, उनकी क्या बात थी। 73 नॉट आउट रहे, कॉनवे 46 और सैटनर 26। लिविंगस्टोन ने जो है वो 2 विकेट्स हासिल की, वोक्स ने 2 विकेट्स हासिल की एंड आदिल राशिद 1 विकेट ले सके। दी ऑल इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ नीशम आई बिलीव इन दी एंड, जो कि जिससे थोड़ा सा धड़का लग गया था और इस तरह 5 विकेटों से जीत हासिल की न्यूजीलैंड ने। सबसे पहले मोइन डायरेक्टली मैं इसी सवाल के ऊपर आऊंगी कि जो चेंजेस इंग्लैंड में हो गई थी, जो फोर्स चेंजेस इंग्लैंड को करनी पड़ी थी, क्या उसकी वजह से न्यूजीलैंड ने पकड़ लिया या न्यूजीलैंड वैसे ही था जी बड़ी सुपर्ब टीम है? और मेरा नहीं ख्याल है, हमने कल भी बात की थी कि फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ा भी। जो टारगेट पोस्ट करना चाहिए था मेरा ख्याल है 10-15 रन पीछे रह गए। अदरवाइज 8 एंड ओवर इट्स नॉट इजी, यू नो। और अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत ज्यादा ड्यू होती है देन ये स्कोर यकीनन कम था। एट द एंड नजर आया हमें, लेकिन इंग्लैंड थोड़ा सा फर्क मैं कहूंगा कि शायद जेसन रॉय, बट क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूं कोयटा ग्लैडिएटर में, जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो कि दी थी अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर। वो ऑल्दो बाहर तो हुए थे, आपका एक विनिंग कॉम्बिनेशन था, फर्क पड़ता है इन चीजों से। बट बॉलिंग में भी मैं समझता हूं कि मिल्स के ना होने से ये फर्क पड़ा है। बट आई डोंट नो, कल ऑल ऑफ अ सडन एक थॉट आई मुझे ऐसे लगने लगा कि न्यूजीलैंड बेटर टीम है। क्योंकि इंग्लैंड को 2 ऐसी सिचुएशंस आ रही थी, वेयर एज कंपैरेटिवली न्यूजीलैंड अपने उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा था और ये थ्रू आउट वर्ल्ड कप के अंदर ये खेल रहे थे, यू नो। तो आई थिंक ओवरऑल इट वाज गुड परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड। बहुत कॉन्फिडेंस से चेस किया है। एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर हो रहा था बिल्कुल, यू नो। विकेट इन हैंड तो थी आपके पास लेकिन रन नहीं बन रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन जिस वक्त नीशम और फिर मिचेल ने मैच को एकदम टर्न अराउंड किया है और मैच ले गए, जो की थी मेरा ख्याल है वो यही थी कि विकेट इन हैंड थी, जिसकी वजह से कोई न्यूजीलैंड पे प्रेशर नहीं आया चेस करते हुए। बिल्कुल। सो मतलब जितनी जो सारी प्रेडिक्शंस आप लोगों ने पूछनी है, सो ही इज द मैन हियर, ये मौजूद है जिनकी अभी तक ऑलमोस्ट 100% प्रेडिक्शन हो रही है। जो आपने प्रेडिक्ट किया है वो सही होता जा रहा है। बट सोहेब, जब आपसे मैं बात करूं और न्यूजीलैंड की जिस तरह बात करें, जिस तरह न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस रही और जिस तरह मोइन ने कहा कि बहुत ज्यादा कन्विंस्ड लग रहे थे वो कि वी आर हियर टू विन इट।
तो वो कन्वेंस आपको लगता है यूएई में जब हम बात करते हैं, सो दिस इज दी फाइनल की, अभी इतने सारे मैचेस हमें अंदाजा हुआ है कि विकेट इन हैंड, चाहे आप कम रन्स बनाएं, पावर प्ले में बनाते हैं रन्स नहीं बनाएं, आखिर में चार्ज करने का टाइम मिलेगा। नहीं, मगर देन व्हाई डिडंट इंग्लैंड फॉलो दिस फिलॉसफी? मुझे तो आज ये अफसोस है, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड फॉर इंग्लैंड टू डू दैट। नहीं, इट वाज इजियर फॉर इंग्लैंड टू डू दैट। व्हाई? इयन मॉर्गन उनका कैप्टन, ठीक है, जरा सा आउट ऑफ फॉर्म है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन 20th ओवर में आ रहा है। Yes. भाई देखें, न्यूजीलैंड ने क्या किया, विकेट्स इन हैंड, इंग्लैंड के पास भी विकेट्स इन हैंड थी। जब आप बैटिंग पहले कर रहे होते हैं और आपकी डेप्थ है कि मॉर्गन, फिर बिलिंग्स, फिर क्रिस वोक्स, फिर क्रिस जॉर्डन, छक्के मारने वाले, ठीक है, तो आप टिक टिक सिंगल डबल चार, कभी ये कभी वो, कभी डॉट बॉल, वाई? भाई आपने अब 15वें ओवर में डेविड मलान आउट हुआ है, ठीक है, आपने लास्ट 5 ओवर्स में 10 रन इन ओवर के हिसाब से बनाया है, विच इज नथिंग इन T20 व्हेन यू गॉट 8 विकेट्स इन हैंड। सो द थिंग इज, न्यूजीलैंड ने क्या किया, वो जब अपनी विकेट्स बचाते रहे, बिकॉज वो तो टारगेट चेज कर रहे थे, तो उन्होंने स्लो भी खेला, नोइंग कि जब विकेट्स हाथ में है और हम 6 के बाद उनकी बैटिंग खत्म थी, तो उन्होंने इस वजह से स्लो खेला। इंग्लैंड को स्लो खेलने की क्या जरूरत थी? अगर पिच डिफिकल्ट थी, जो कि थी, ठीक है, डबल पेस विकेट थी, न्यूजीलैंड के बॉलर्स अच्छे थे, तो भाई आप नंबर 8 तक बैटिंग कर रहे हैं, आप मारे आउट हो जाएंगे ना। तो पीछे बिलिंग्स पड़ा है, मॉर्गन पड़ा है, वोक्स पड़ा है, जॉर्डन पड़ा है, जो कि पावर हिटर्स हैं। अगर आपके पास पावर हिटिंग नहीं है, अब स्ट्राइक रेट तो उन्होंने बना ली, मलान ने बना ली 41 ऑफ 30 बॉल्स, लेकिन शुरू में कितना स्लो खेला। मोइन एक वक्त था कि he had scored less runs than the balls he'd played up to 30th। मैं नहीं था मैच में सर। असल में बार बार अपना जिक्र चाहते हैं, सॉरी मोइन। लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक इंग्लैंड टोटली लॉस्ट इट इन द बिगिनिंग। अच्छा, बेस्टो ओपन करने आए, ठीक है, अब आप बेस्टो की इनिंग्स देखें, 17 गेंदों में 13 रन, ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट स्ट्राइक रेट बॉलर्स। एग्जैक्टली। तो भाई आपको भेजा गया है पावर प्ले के, तो आई थिंक, सॉरी, तो एक तो ये इंग्लैंड ने वहां कोई 15-20 रन आराम से खोए, राइट? दूसरे में लेट्स गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, बिकॉज दे हैड द विकेट्स, दे वेंट फॉर द रन्स, और इंग्लैंड के पास वो जो जॉर्डन का एक हवा था, जो कि स्टैटिस्टिकली ऐसा नहीं था, बिकॉज 10 रन पर ओवर वो वैसे ही जा रहा था, एंड दैट्स वेरी लॉस्ट इट। एंड लास्ट पॉइंट, कॉनवे खेल रहा है, और आपका कॉनवे के साथ कौन था? कॉनवे है और नीशम, लेफ्ट हैंडर्स, राइट? आप मोइन अली से बॉलिंग ही नहीं कर रहे। सो आई रियली कुडंट अंडरस्टैंड कि इंग्लैंड क्या स्ट्रेटेजी लेके गया था, क्या ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया, एंड यू नो, सो अ लॉट ऑफ विल कम आउट इन 2 days अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा कि उसने मोइन अली से बॉलिंग ही नहीं कराई। एग्जैक्टली, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव विकेट टेकर। इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे न्यूजीलैंड जो है वो, इंग्लैंड जो है वो एक शेल में चला गया, और उस शेल से निकल नहीं पा रहे थे। वर दे एक्चुअली इन अ शेल, और या फिर न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग ही बहुत जबरदस्त? आई थिंक बॉलिंग अच्छी हुई है, आपको क्रेडिट देना होगा। आई थिंक एक और गलती जो पावर प्ले में हुई है ना, दोनों राइट हैंड बैट्समैन को भेज दिया, बेयरस्टो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, कल भी हमने ये बात की थी। आपको लगता है मोइन अली को ओपन करा सकते हैं, या मलान इन फॉर्म है, लेफ्ट हैंड मलान आपके जो नंबर 3 खेले आज, आप उनको ओपन करा सकते हैं, मोइन अली को भेज देते। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही, कहना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन किलिंग होता है बॉलर के लिए, स्पेशली जब आप पावर प्ले के अंदर बॉल कर रहे हो। आपको फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर 2 फील्डर्स आपके सिर्फ बाहर होते हैं सर्कल से, तो बहुत मुश्किल होता है राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन और बॉल को कंट्रोल करना, नए बॉल को। तो आई थिंक एक तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है, एंड देन अगेन वी शुड गिव क्रेडिट टू न्यूजीलैंड बॉलर्स कि जिन्होंने बड़ी नपी तुली बॉलिंग की है, कोशिश की है, जब उनको विकेट मिली है तो कोशिश की है उन्होंने कि विकेटें और हासिल करते हैं। तो यही वजह थी कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनरशिप इंग्लैंड की तरफ से नहीं लगी। जॉस बटलर भी फॉर्म में तो थे, लेकिन उसको अपनी इस इनिंग को कन्वर्ट नहीं कर सके 50 रन 60 रन या 70 रन में, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मोइन अली ने भी शुरू में आके बहुत ही स्लो खेला, बाद में अगर आप जैसे भी शोएब भाई ने बोला कि उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट तो अच्छा कर लिया, बट एट द एंड फायदा नहीं हुआ, बिकॉज कि आप जब पहले बैठे, यू हैव टू इंश्योर, आप जितनी भी टीमें पहले मैच पहले बैटिंग करके जो जीती हैं, उन्होंने 180+ रन किए हैं, आई बिलीव, ठीक है ना? तो इनको इंश्योर करना चाहिए था, यार ये टारगेट है हमारा। तो कहीं बीच में मुझे नजर आया कि स्लो रही है इंग्लैंड की टीम, या वो टारगेट जो इनको फर्स्ट 6 ओवर में अचीव करना चाहिए था वो अचीव नहीं कर सके। आते हैं कि फर्स्ट 6 ओवर्स भी इतने कोई मजेदार इंग्लैंड के तरफ से, इवन देन जो मैंने पॉइंट बोला टू एम्फसाइज, मान लिया
कि भाई बाज दफा जैसे मोइन का बॉलिंग भी अच्छी, लेकिन जब आप 14th ओवर पहुंच गए हैं, आप देख रहे हैं हमारी रन रेट नहीं बढ़ रही, पीछे पूरा काफिला पड़ा हुआ है पावर हिटर्स का, आप मारें, आपके मतलब ये बल्ले से घर लग लेके गए जानी है क्या? आपके बल बिल्कुल सही कहा, दैट्स द राइट थिंग, इसे घर लेके जाना है। आप छक्के चौके मारे हैं, आउट हो जाएंगे, तो पीछे मॉर्गन है, वोक्स है, जॉर्डन है। इसी को तो सुहेल भाई प्रेशर कहते हैं ना, कि प्रेशर बता के नहीं आता, प्रेशर किस फॉर्म में आता है, किस तरह आपके ऊपर हावी हो जाता है, उससे किस तरह निकलना है, वो कभी कभी माउफ हो जाता है। नेचुरली दो टीमें खेलती हैं, एक अच्छा खेलेगी, एक बुरा खेलेगी, तो बुरा एज अ स्ट्रेटेजी आप हिटिंग तो कर सकते हैं ना, वो बात सही है कि आपको बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं है। मुझे तो इनफैक्ट आज बॉडी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, जो इस तरह न्यूजीलैंड खेला, मुझे उनकी बैटिंग करते हुए भी रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नजर नहीं आई, यू नो, वो लैंग्वेज, बट दे वर कॉन्फिडेंट, उन्हें एट द एंड बैक ऑफ द माइंड पता था कि इतना बड़ा टारगेट नहीं है, आराम से खेलते गए। आई थिंक दे वेटेड फॉर द बॉल टू बी वेट, और हुआ उसके बाद 19 ओवर्स में दे हैव प्लेड मोर डॉट बॉल्स देन इंग्लैंड प्लेड इन 20 ओवर्स, तो डॉट बॉल उन्होंने भी खेली, बट क्योंकि उनके सामने टारगेट था और उनको पता था कि जी एंड में पेस करना है, लास्ट 3 ओवर्स में लेके चल रहे थे, बिल्कुल 13 रन पर ओवर चाहिए था लास्ट 4 ओवर्स। जहां जो है वो जोस बटलर की बात की मोइन ने, वहां ठीक है, बटलर का बहुत अच्छा गुजरा ये जो वर्ल्ड कप है, मगर आपको लगता है कि बेयरस्टो क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है मुसलसल, सो वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा बटलर के ऊपर भी, और मुझे लगा कि बेयरस्टो की वजह से बटलर भी दैट्स अ गुड पॉइंट, बिकॉज देखें ऑब्वियसली बटलर कॉन्शियस थे, पिछले ओवर मैच तक तो वो रॉय के साथ खेल रहे थे, तो एक तो उनको ये था कि आई हैव टू गिव हिम टाइम। बेयरस्टो ने 1-2 अच्छे शॉट्स भी मारे, लेकिन वही बात थी कि ही वाज नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क, और जैसे मोइन ने कहा जरा से घबराए हुए लगे, या तो टेंशन आ गया, प्रेशर आ गया, एक्सपेक्टेशन का आ गया, लेकिन यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि बेयरस्टो डिड अफेक्ट बटलर टू सम एक्सटेंट, बिकॉज बटलर वाज अफ्रेड टू गेट आउट ऑल्सो, कि यार अगर मैं आउट हो गया, रॉय वैसे ही नहीं खेल रहा है, मैं भी आउट हो गया, तो पीछे, हालांकि आई थिंक यही कॉन्फिडेंस आता है, यहीं पे वो बात आती है कि जाओ और मारो, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस था इफ यू टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, और जहां हम इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, द डेप्थ ऑफ बैटिंग दैट दे हैड, और वो न्यूजीलैंड के पास वो डेप्थ नहीं थी, उसी पे उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया। मगर और जरा डिटेल में जानते हैं कि क्या हुआ आज के इस मैच में, इस पैकेज के थ्रू। सो ये सब कुछ हुआ, जिस तरह बिल्कुल एंड में आके जो है वो नीशम ने और मिचेल ने जिस तरह लाठी चार्ज किया लिटरली इंग्लैंड के बॉलर्स पे, वाकई ये पता चल रहा था कि जब ड्यू का इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, बट जो कि काफी एंड ऑफ दी ओवर्स में आके इम्पैक्ट पड़ना शुरू हुआ, मगर जब उस इम्पैक्ट का पूरा फायदा नीशम ने भी उठाया और साथ ही साथ मिचेल ने भी उठाया, मगर इस वक्त हम फायदा उठाएंगे क्योंकि इस ब्रेक पर जाएंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जाते जाते आपको दिखाएंगे कि दागों का चैंपियन मोमेंट्स क्या है, ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल। एंड वेलकम बैक टू कुछ क्रिकेट हो जाए। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी जो आज पहला सेमीफाइनल हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2021 का, न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जो न्यूजीलैंड ने 5 विकेटों से अपने नाम किया, बट जाते जाते आपको हमने कुछ मोमेंट्स दिखाए, दागों के चैंपियन के मोमेंट्स। और जब हम बात करते हैं किसी मैच की, मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैच में मजा ही जब आता है जब आपको पता है एक क्रिकेट मैच जब उसकी हम बात करें, सो एक क्रिकेट के मैच में असल जान कब आती है? जब फील्ड पे होते हैं कुछ हीरोइक मोमेंट्स, चाहे रन सेव करते हुए कोई डाइव हो या रन बनाते हुए एक लंबी छलांग, और वो क्रिकेटर्स जो इस स्पिरिट को लेके आते हैं, अब से हम उनको कहेंगे दागों के चैंपियन। तो जब हम दागों के चैंपियंस की बात करते हैं, सो मोइन आज अगर मैं दागों के चैंपियन की बात करूं, सो आई वुड से जिस तरह फिलिप्स ने कोशिश की वो रोकने की, फील्ड करने की, और जाके वो साइड पे जो सारी एडवर्टाइजमेंट थी और वो जो डिजिटल बोर्ड था उसमें जाके जिस तरह वो टकराए, उसके बावजूद आए बैटिंग करने के लिए, बट बैटिंग उस तरह कर नहीं सके। आई थिंक नेस्टी जब आप फील्ड में खेल रहे होते हैं तो आपकी इंटेंट यही होती है कि आपने किसी भी तरीके से फील्डिंग में जान मारनी है, रोकनी है, उसमें चाहे आपके कपड़ों पे धब्बे लगे या ना लगे, यू नो, और एक्स्ट्रा माइलेज भी चली जाती है उन तमाम ब्रांड्स को जहाँ जाके टकराता है प्लेयर, यू नो। आई थिंक इट वाज गुड एफर्ट बाय न्यूजीलैंड, ऑल्दो कुछ कैचेस वगैरह जरूर ड्रॉप हुए थे, लेकिन फील्ड में बहुत जान मारते हैं हमेशा। पिछले मैच में भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था कि इसमें
फील्डिंग का बहुत अमल दखल होगा और बहुत ज्यादा। उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की थी उस मैच के अंदर। जिस तरह नीशम ने कैच पकड़ा था उसमें, विलियमसन ने कैच पकड़ा था, दे वर आउटस्टैंडिंग। आज भी ऑल्दो कैचेस जरूर ड्रॉप हुए, लेकिन आई थिंक दे वर आउटस्टैंडिंग। बॉडी लैंग्वेज वाज देयर, वेरी पॉजिटिव एंड एग्रेसिव, एंटिसिपेशन वाज गुड। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड हमेशा से बहुत कंसिस्टेंट रही है एज फील्डिंग। लपक पड़ते हैं बॉल पे, वो जो खास एक वो लफ्ज होता है ना। मगर सोएब, जिस तरह अभी मुइन ने भी मेंशन किया, आज वाकई फील्डिंग में कहीं ना कहीं कैचेस के लैप्सेस दिखे, और सिर्फ न्यूजीलैंड की तरफ से नहीं दिखे, इंग्लैंड की तरफ से भी दिखे। ये वो दो टीम्स हैं जिनकी अगर मैं फील्डिंग कहूं तो इस फील्डिंग को पार रखते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, कि ये दो ऐसे फील्डर्स हैं। और न्यूजीलैंड जब जिस वक्त बैटिंग कर रहा था उस वक्त मुझे वो वाली टेंशन और स्ट्रेस भी नहीं दिखा सिंगल्स लेते हुए कि हाँ जी नहीं जी वो कोई खड़ा हुआ है, कोई इंग्लिश फील्डर खड़ा हुआ है, वो वाला स्ट्रेस भी नहीं दिखा। सो कोई खास वजह थी? मुझे लगता है कि इंग्लैंड डिस्पाइट बीइंग थरो प्रोफेशनल एंड लेड बाय अ वेरी गुड कैप्टन प्रोबेबली फेल्ट कि ये 15 रन पे चली गई है रन रेट, 4 इनके बैट्समैन आउट हो गए हैं, स्पेशली जब नीशम आउट हुआ। ठीक है, चले नीशम से पहले की बात करते। सो आई थिंक इंग्लैंड रिलैक्स्ड अ बिट, दे केप्ट ट्राइंग, लेकिन दे रिलैक्स्ड। वरना उस वक्त भी आप मोइन अली को लेके आते, आप किसी को, क्योंकि देखिए मार्क वुड को जब ये लेकर आए थे 2 मैचेस पहले खिलाया था, वो पिटे जा रहा था क्योंकि वो अब फर्स्ट 11 में तो रहा नहीं था, मिल्स की जगह आया था वो। अब देखिए उसने 4 ओवर में कोई 34 रन दे दिए। ठीक है, तो द थिंग इज आप देख रहे हैं कि इट्स अ स्लो ट्रैक, आप स्लो आपके पास मोइन अली पड़ा हुआ है, आप 2 ओवर तो मोइन अली को दे देते और उसी वक्त न्यूजीलैंड को 15 से 17 रन पे ले जाते। अब उन्होंने जहां उनको 12 रन पर ओवर चाहिए था लास्ट 5 ओवर्स में, उन्होंने 15 रन पर ओवर करके विद एन ओवर टू स्पेयर खत्म कर दिया। सो दैट आई थिंक इज वाई इंग्लैंड में जरा सी वो आई थी। और मुझे एक और चीज लगी कि जब ये जरा सा मैच हाथ से निकलने लगा ना, नीशम ने जब मारा तो सडनली इंग्लैंड के शोल्डर लटक गए। आई कुड सी कि ये लोग एक दूसरे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, हाथ पांव फूल गए। हाँ, वो अगर उसने कोई बॉल गलत कर दी तो वो विकेट कीपर उसको वो जरा आपस में कुछ इनकी टेंशन शुरू हो गई थी। एंड आई थिंक दैट वाज द टाइम के मॉर्गन शुड हैव प्लेड सम रोल। मॉर्गन ने ये कहा था 2016 की जब वो फाइनल हारा था, तो उसने कहा था मैंने गलती ये की थी कि आई डिडंट गो अप एंड टॉक टू माय बॉलर्स इनफ इन बिटवीन ओवर्स, इन बिटवीन डिलीवरीज। आज उसने कुछ कोशिश तो की, लेकिन आई थिंक यू शुड हैव टॉक टू अदर बैट्समैन। तो आई थिंक वो जो आपका बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि वाकई द एनर्जी वाज लैकिंग इन इंग्लैंड राउंड अबाउट 12-13 ओवर। पहले कॉम्प्लेसेंट हुए और विद इन 2-3 ओवर जब बात निकल गई तो उन्होंने कहा अब तो हम हार गए, तब रियलाइज किया, और जब तक हार चुके थे। बिल्कुल। और मतलब जिस तरह मॉर्गन की बात कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक पॉइंट ऐसा आया फील्ड पे जहां ऐसा लगा कि कोई ब्रेन फेड मोमेंट आया मॉर्गन का, बिकॉज एकदम से लगा कि सब स्कैटर्ड हैं और इंग्लिश फील्डर्स ऐसा लगा कि उनको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और ऑब्वियसली जो उनका हेड है, जो उनका कैप्टन है, वो भी ही वाज ऑल लॉस्ट। सो इज दैट व्हाट प्रेशर मेक्स यू डू? यही होता है प्रेशर बेसिकली, कि आपको पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन इतना कहना चाहिए कि मोस्ट फास्टेस्ट वर्जन ऑफ द गेम T20 तो इसमें तो एक ओवर में गेम चेंज हो जाता है एंड इट ऑल डिपेंड्स कि अगर एक ओवर बहुत ही ऐसा हो गया जो आपसे मैच ले जा सकता है, देन यू हैव टू कम बैक। वहीं पे चाहिए था मॉर्गन को कि टीम के 3, 4, 5, 6 लड़कों को बुलाते एक ओवर के लिए, थोड़ा सा आपको मैच रोकना पड़ता है और बात करनी पड़ती है कि कोई बात नहीं, अगर हो गया ऐसा कोई बात नहीं, इस ओवर में कम बैक करना है हमने, ये बॉल्स होने चाहिए या मिक्स वैरायटीज होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए। आई थिंक जो मेन रीजन था, जो मुझे लगता है नेचुरली सारे बॉलर जो है वो चाहते हैं कि अच्छी बॉल करें उस टाइम पे, स्पेशली जिस वक्त प्रेशर डेवलप हुआ था न्यूजीलैंड के ऊपर। गीले बॉल का भी एक फैक्टर रहा है, कि जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, आप देखें सेकंड बारी करने वाले मोस्टली मैचेस, अगर आप डाटा उठाएं तो ज्यादातर सेकंड बारी करने वाले बिल्कुल जीते अभी तक हैं। इस मैच से पहले 14 मैचेस हुए थे, 9 जीत जो थी वो चेस करने वाली थी, और जो पहले खेल के जीती हैं उसमें सिर्फ मेरे ख्याल 2 दफा बड़ा टोटल हुआ है, अदरवाइज इतना बड़ा टोटल नहीं हुआ। मोइन, इसी से मैं एक चीज वो करूंगी, रिलेट करूंगी, मोइन अली की हम मुसलसल बात कर रहे हैं, क्या यही वजह हो सकती है जो उनको नहीं बॉलिंग दी बिकॉज ऑफ दिस ड्यू एंड ऑल, या फिर कहीं वो बैटिंग करते हुए कोई ना कोई कहीं कोई इंजरी तो नहीं इनकर हो गई या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? क्योंकि मतलब बिल्कुल ही उनसे एक ओवर भी कराना, न्यूज तो कोई भी नहीं है, बट ये बाकी तशवीश की बात ये है बिकॉज ही इज बीन सो कंसिस्टेंट विद द बॉल, तो उसको आई डोंट नो, वाकई सही बात है, जब आपके लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं तो आपके पास चांस होता है। वुड्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की और देन मे बी
कि शायद दे वर बिट रिलैक्स, जिस वक्त वोट गेन कर रहे थे वो समझे कि मोइन अली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रन बढ़ते जा रहे थे यू नो, और बाय द टाइम जब 15 पे एवरेज चला गया, वो एक ओवर ही खराब हुआ ना वो उसका जॉर्डन का जो खराब हुआ, वहां से पूरा टर्न अराउंड हो गया, और उसके बाद आदिल रशीद का एक ओवर पिट गया, फिर उसके बाद फिर वहां चांस नहीं था, वहां तो अभी एक ओवर पहले मैच खत्म हुआ तो शायद 9 बॉलों पहले मैच खत्म हो जाता, फिर आप मोइन अली को उस वक्त लेके आते हैं, इट वॉज टू लेट। मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हुई है मॉर्गन से, और मॉर्गन को रियलाइज भी करना पड़ेगा, करना चाहिए, और जितने क्रिटिक्स हैं यकीनन इसी पॉइंट को लेके हर बंदा बात करेगा कि मोइन अली जो इतना कंसिस्टेंट था टूर्नामेंट के, इतनी अच्छी बॉलिंग, विकेट टेकिंग बॉलर था ना, आपको विकेट भी 1-2 विकेट लेके दे रहा था, रन भी रोक रहा था, यू नो, उससे बॉलिंग ना कराना वाकई समझ से बाहर। आई डोंट थिंक ही वाज इंजर्ड, बिकॉज़ देखो 2 मैच पहले भी हमने पॉइंट आउट किया था, एक मैच गुजरा था साउथ अफ्रीका, ये पता नहीं किसने, साउथ अफ्रीका नहीं, आई थिंक उससे पहले वाला मैच मोइन से नहीं बॉलिंग कराई उन्होंने, दे गॉट अवे विद इट। सो आई थिंक कुछ इनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि इन ऑपोजिशन ने मोइन अली की स्टडी की हुई है, मोइन अली के अगेंस्ट आए, मोइन अली के बजाय आप लिविंगस्टन से करा दें, क्योंकि लिविंगस्टन लेग स्पिन भी करता है, ऑफ स्पिन भी करता है, ठीक है, जरा सा सरप्राइज फैक्टर, लिविंगस्टन डिड बॉल वेल, बट दैट डजंट मीन वो तो मेरा बाकी 4 को भी बॉलिंग ना कराएं कि भाई उनके खिलाफ भी उन्होंने प्रेपरेशन की होगी। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, मे बी फ्यूचर में कोई इंटरव्यू आएगा, कोई सवाल ये पूछा जाएगा, या मे बी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल सामने आएगी, अगर आई होप सम जर्नलिस्ट आस्क्स कि आपने मोइन अली से क्यों नहीं बॉलिंग कराई, एंड आई वुड लव टू लुक एट द आंसर। बिल्कुल, मैं अभी भी स्क्रॉल कर रही थी कि कहीं सोशल मीडिया पे कहीं ये आ जाए, बट ये होता है जब एक टीम जो कि बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही हो, मगर जहां एक हिकअप आता है, जहां मोमेंटम शिफ्ट होता है, जहां आपकी 11 में शिफ्ट होता है, बहुत फोर्स चेंज जब होता है आपकी 11 में, सो बहुत सारे मसले आते हैं सामने, और उन मसलों को टीम इंग्लैंड जितनी स्ट्रांग टीम भी अगर हैंडल नहीं कर पाती, तो हर टीम के लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि इनविंसिबल होना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसी नोट के साथ एक ब्रेक पर जाते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कल दूसरा सेमीफाइनल होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह का मजा हम एक्सपेक्ट करेंगे, बट हमारे हक में हो वो मजा। ब्रेक के बाद कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद इन कॉन्वर्जेशन विद मोइन खान एंड सोहेब अलवी, और बात हमारी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हवाले से हो रही थी, मगर अब दूसरा सेमीफाइनल, हम सबका ज्यादा फोकस, हम सबका ज्यादा इंटरेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि कल खेला जाएगा। बड़ी सब प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बड़े दिल भी धड़क रहे हैं सबके, मगर देखना यह है कि किस तरह होगा कल का मैच। बट क्या क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे, मगर सबसे पहले देखेंगे पैकेज। बिल्कुल जी, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस दूसरे सेमीफाइनल की, मुइन एक चीज अभी भी हमने हेडन को बात करते हुए सुना, बट मैं हेडन का एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, ही इज सो इम्प्रेस्ड विद द डिसिप्लिन दैट आवर गाइज हैव, जिस डिसिप्लिन की वो मुसलसल बात करें, ही सो मच इन्फोर्सिंग ऑन दैट कि जी जो डिसिप्लिन है, मैंने ऐसा डिसिप्लिन किसी ड्रेसिंग रूम में नहीं देखा। कहां से आया ये डिसिप्लिन? एक तो सबसे बड़ी बात है मेरा ख्याल है कि डिसिप्लिन, एक तो सब लड़के साथ होते हैं, ऑफ द फील्ड भी साथ होते हैं, पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ी जाती है, होटल में नमाज पढ़ी जाती है, वो नेचुरली वो सारी चीजों को मिक्सअप कर रहा होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन की बिल्कुल उन्होंने बात की, वो कनेक्शन है ना, तो उसकी वजह से नजर आता होगा क्लियरली, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलता है इसके अलावा, 5 वक्त आपने नमाज भी साथ पढ़नी है, देन कोच नेचुरली देख रहा होता होगा, देन फिर प्रैक्टिस चल रही होती है, प्रैक्टिस में भी एक नमाज का टाइम आ जाता है, तो नेचुरली उससे भी डिसिप्लिन मेंटेन होता है टीम का, क्योंकि आप जब ग्राउंड पे होते हो आपको पता है यार अभी थोड़ी देर बाद नमाज का टाइम आ जाता है, तो आप एक्चुअली वो कर रहे होते हो, उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे होते हो, यू नो, तो यही आपका डिसिप्लिन है। और जो पाकिस्तान टीम की जिस तरह परफॉर्मेंस है, नजर आ रहा है एक डिसिप्लिन टीम है, एक डिटर्मिन टीम है, यू नो, और डिसिप्लिन के साथ आपको डिटर्मिनेशन भी आई जाती है जब आप अपने जॉब जो है टाइम के मुताबिक पूरी जब कर रहे होते हैं, तो नेचुरली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मेंटली भी स्ट्रांग होते हो, और यही वो चीज मेरा ख्याल है हेडन ने ऑब्जर्व की होगी कि पाकिस्तान टीम इज सो कमिटेड of everything, not only सिर्फ प्रैक्टिस, otherwise भी ऑफ द फील्ड, रिलीजियसली भी दे आर इन। आई थिंक ये तमाम चीजें मैटर तो करती हैं, क्योंकि आपका ये जो यही बिलीव जो है तो फियर खत्म कर देता है, तो आई थिंक वो उसने देखा है, क्योंकि खुद इतने हाईएस्ट लेवल के ऊपर खेल चुका है, उसने अपनी टीम का भी डिसिप्लिन देखा हुआ होगा, क्योंकि और बगैर डिसिप्लिन के टीमें जीतती नहीं है, तो उसको आइडिया हो गया होगा, उसको नजर क्लियरली आया होगा। मे बी कोई ऐसा प्लेयर होता उसकी जगह जिसने वर्ल्ड कप नहीं खेला हुआ होता, या बड़ी टीम का कोच नहीं होता,
या एक लो प्रोफाइल कोच होता Yes. तो उसको वो चीज ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, यू नो। आई थिंक बिकॉज ही इज बीन थ्रू टू ऑल दिस He'd be comparing those and तो those वो situations. उसको एकदम नजर आ गया, मेरा ख्याल है कि जस्ट बिकॉज ही इज सो एक्सपीरियंस, तो उसको वो चीज नजर आई है। बट सर जिस तरह हम इस T20 वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, मतलब ये तो वो एक जो सब बैंटर चल रहा है, वो बैंटर ये चल रहा है कि नहीं जी बदलों पे बदले। आज भी जब न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया तो सबसे पहले एक चीज आई, हाँ जी बदला पूरा हो गया। तो ऐसा लग रहा है कि बदलों पे बदले सारे चल रहे हैं। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में ये बैंटर भी चल रहा होगा कि हाँ जी हेडन आपसे ही हमने, हेडन नहीं वो तो खैर हंसी थे, मगर हेडन को ये सब छेड़ रहे होंगे कि सईद अजमल का बदला, वहाब रियाज का बदला, ये सारे बदले, ये भी बदला एक और होने वाला है। आई डाउट इट। एक तो आई थिंक दीज प्लेयर्स प्रॉब्ली डोंट हैव दैट नॉलेज, वो जो पुरानी वाली नॉलेज है, बिकॉज देर मोर करंट। ये लोग इतनी हिस्ट्री में नहीं जाते। हाँ। दूसरा जो मोइन ने एक बात कही ना, मैं उसमें एक और डायमेंशन ऐड करूंगा। Yes. ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी डिसिप्लिन ऑन द फील्ड, राइट, बट जब वो मैच खत्म होता है ना, सो दे आर इनटू पार्टी मोड। बल्कि एंड्रू साइमंड्स को आपने देखा, करियर खराब हो गया, आपस में लड़ाई हो। ऑफ द फील्ड देखा ही नहीं। चले वी वोंट डिस्कस दैट। तो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस काफी राउडी लाइक रहे हैं, और कुछ प्लेयर्स के तो करियर इस चक्कर में खत्म हो गए। और ये देखे तो वो ज्यादा ही इंप्रेस होगा कि यार हम लोग तो चलो हैं, कोई नाइट आउट में रह गया, किसी ने कर्फ्यू वायलेट कर लिया, कोई सस्पेंड बहुत होता था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ। तो बल्कि इयन चैपल और बोथम की तो लड़ाइयां होती थी बार में ना, वो पिट पिटा के आते थे दोनों। तो इसलिए आई सपोज वो और सरप्राइज होगा, बिकॉज जो इमेज है ना पाकिस्तान का बाहर, वो ये है कि राउडी लोग हैं, लड़ाई झगड़े, इनके तो मुल्क में फसादात होते रहते हैं, ये सब। तो वो तो और उसकी आंखें खुल गई। आई सपोज नॉट जस्ट वो ऑब्जर्व करके, बट वो सरप्राइज भी रहा है कि यार दिस इज पाकिस्तान। ही वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग इट, ही वाज एक्सपेक्टिंग राउडी, यू नो, यंग गाइज। और वो देख रहा होगा एक साल से हार के भी आ रहे हैं, टीमें भी बदल रही हैं, कोच भी चला गया, दैट मीन्स टीम के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा। कोच भी रिजाइन करके चला गया, 2 बोर्ड में चेंजेस भी हो गए, वसीम खान को भी निकाल दिया। तो he probably came in with the impression that mindset कि यहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। यहाँ उसने देखा पूरे 15-18 प्लेयर और टीम मैनेजमेंट सब, you know, so I suppose that's why it's carried an extra impression on him. Yes, but क्या करना चाहिए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को काबू करने के लिए? मेरा ख्याल है यहाँ से पकड़ने सीधा जाके सीधा एक ही दफा शाहीन शाह की शुरू की 2 बॉल है। इम्पोर्टेंट जो है ना सबसे ज्यादा कल, अगेन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैच जीतना है जिस टीम को भी, उसको टॉस जीतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा तो नेचुरली उसकी ख्वाहिश होगी वो चेस करे, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश होगी कि वो चेस करे, क्योंकि कंडीशंस अच्छी हो जाती है, यू नो। बट उसके लिए अगर आप खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टॉस हारता तो पहले बैटिंग करते, तो पाकिस्तान को इंश्योर करना पड़ेगा एक बड़ा टोटल 160 प्लस जरूर करें, क्योंकि हमारी जो बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर पहले बैटिंग इन केस आ जाती है, आप टॉस आप मेंटली तैयार करें, यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कि आपको 160 प्लस करना है, 8 एंड ओवर मिनिमम, यू नो, बिकॉज की कंडीशंस ऐसी आती हैं। आज हमने मैच देख लिया, 15 रन का एवरेज भी बन गया, यू नो। उसके लिए हमारे पास, मैं समझता हूँ, बेटर बॉलिंग है, ठीक है, साथ में ड्यू जरूर होगी। हमें 2 मैचों में प्रैक्टिस हो चुकी ड्यू में बॉलिंग करने की, तो हमारे पास एक्सक्यूज कोई नहीं है, यू नो, एक्सक्यूज कोई मौजूद नहीं। तो आई होप जिस तरह मुझे लग रहा है, जो कॉम्बिनेशन या डिटर्मिनेशन पाकिस्तान टीम में जिस तरह विनिंग स्ट्रीक बनी हुई है, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टुमारो। बट एनी वीक पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट पाकिस्तान कैन कैपिटलाइज ऑन? देखिए, वन वीक पॉइंट इज कि आप इनको स्ट्राइक रोटेट ना करने दें। ओके, I'm not saying this is Australia's weak point. I'm saying you can make it into their weak point. वरना तो दूसरा ये है कि देखें उनकी भी 5 के बाद बैटिंग वो नहीं है। हमें कुछ मैचेस में वैसे क्लोज फील्ड दिखी बहुत ज्यादा, सो अच्छी बात है। उनकी भी देखें, फिंच hasn't scored runs, वार्नर ने बच्चों का मार मूर के सही कर दिया, अदरवाइज टॉप टीम्स के खिलाफ वो नहीं चला। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे मिचेल मार्श ने बस एक मैच वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कर लिया। सो आई थिंक कि उनकी भी जो वीकनेस है, दैट इज आफ्टर मैक्सवेल, वो जरा सा डाइसी हो जाते हैं। प्रेडिक्शन पाकिस्तान, प्रेडिक्शन यस बिल्कुल बिल्कुल आंखें बंद करके जल्दी से बता दें, वक्त का मुकाबला। पाकिस्तान लगता है क्लियरली, नॉट क्लियरली बट दे हैव टू
विन इट इंशाल्लाह। और उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो यहाँ पे जो है प्रिडिक्शन हो गई है और इस दफा यहाँ कोई मैच नहीं है बिकॉज सबका वोट आज पाकिस्तान की तरफ है कि कल का मुकाबला पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस यही हैं और पाकिस्तान का जितना स्मूथ एक रन रहा है इस वर्ल्ड T20 में, लेट्स होप कि वो स्मूथनेस बरकरार रहे और हमें फाइनल में टीम पाकिस्तान जाती हुई दिखे। विद दिस नोट आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।